मौलाना तौकीर को मिली सजा, फूट फूट कर रोया। उपद्रव मामले में ट्रायल शुरू, तौकीर की बढ़ी मुश्किलें। 26 सितंबर को हुए उपद्रव के मामले में कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। सोमवार को अपर सेशन जज 5 संतोष कुमार यादव की अदालत ने मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा को उसके कई साथियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए, जिसके बाद बवाल मच गया। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपित मौलाना तौकीर रजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फतेहगढ़ के केंद्रीय कारागार से जज के समक्ष पेश किया गया, जबकि उसके सहयोगी फरहत खान, मोइन खान, इर्दिश इकबाल, नदीम, अफसाल बेग, नफीस, फरहान रजा खान, मुरीद और कई ऐसे नाम शामिल थे जो रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। आज एक एक बात हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मौलाना तौकीर रजा फंसा, और साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कि क्या अब उसे उम्र कैद की सजा होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। ट्रायल की शुरुआत मौलाना तौकीर रजा के लिए हो गई, यानी ट्रायल हो रहा है। पुलिस की चार्जशीट और अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना बरादरी क्षेत्र के अंतर्गत 26 सितंबर 2025 को सैलानी रोड पर इन अभियुक्तों ने सुनियोजित तरीके से गैरकानूनी भीड़ का नेतृत्व किया था, यानी भीड़ को भड़काया और बरेली में बुलाया। आरोप पत्र में बताया गया है कि हिंसक भीड़ पूरी तरह से घातक हथियारों, कांच और तेजाब यानी एसिड की बोतलों और ईंट पत्थरों के साथ लैस थी, जो हमला कर रही थी, हिंदुओं को मार रही थी, और उसके बाद जब ये पकड़ाए तो आज गिड़गिड़ा रहे हैं। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। दरअसल आम जनता में भारी दहशत उस वक्त फैल गई थी। कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने का प्रयास कर रही पुलिस टीम ने हालांकि किसी तरीके से इस मसले को संभाला। हमले में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे पुलिस कांस्टेबल सिद्धांत चौधरी और आदित्य प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका जीवन भारी संकट में पड़ गया था। अदालत के दस्तावेजों में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इन उपद्रवियों ने एक गहरी आपराधिक साजिश रचते हुए एक धर्म विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया, यानी तौकीर रजा और वो तमाम साथी जिसके नाम हमने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बताए। इन लोगों ने धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने पुलिस बल को सरेआम गालियां देकर अपमानित किया और सड़क पर एक ऐसा आतंक पैदा किया कि दुकानदार अपना सामान और दुकानें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की तरफ से पेश की गई मजबूत दलीलों और उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहराई से अवलोकन करने के बाद अदालत ने ये माना कि प्रथम दृष्टया अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त और पुख्ता सबूत मौजूद हैं, यानी तौकीर रजा के खिलाफ आरोप तय हुए किस तरीके से तौकीर ने दंगा फैलाया, और इसी के आधार पर न्यायाधीश ने गंभीर धाराओं के साथ साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत सभी आरोपितों पर आरोप निर्मित कर दिए। 1 अगस्त को तौकीर को होगी सजा। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब अदालत में इन सभी गंभीर आरोपों को पढ़कर सुनाया और समझाया गया तो सभी अभियुक्तों ने खुद को निर्दोष बताते हुए इन आरोपों से साफ इनकार किया और अपने लिए निष्पक्ष ट्रायल की मांग की। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अभियोजन पक्ष की गवाही और मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तारीख तय की है, जिसके बाद हम देखेंगे कि कोई बड़ा फैसला आएगा और सजा का ऐलान भी आगे आने वाले समय में हो सकता है। क्या है पूरा मामला? ये मामला कानपुर में हुए आलम मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद शुरू हुए घटनाक्रम से जुड़ा है। इसके विरोध में 24 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़े। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कोतवाली, बरादरी, किला, प्रेमनगर और कैंट थाना क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। इस दौरान पथराव, फायरिंग, पुलिसकर्मियों से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी घटनाएं। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग थानों में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए और तौकीर रजा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में फतेहगढ़ जेल में उसे डाल दिया गया, जहां से उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बार बार पेशी की गई, जहां वो गिड़गिड़ाता नजर आया, खुद को निर्दोष बताता नजर आया। सुप्रीम कोर्ट से भी मौलाना तौकीर को नहीं मिली राहत। वहीं पिछले दिनों मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। बरादरी के मुकदमे में हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसके अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, वहां से भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर के आइला मोहम्मद पोस्टर की आड़ में उपद्रव मचाया था, जिसकी तस्वीरें जब सामने आई तो कई लोगों ने सवाल उठाए। हजारों की संख्या में भीड़ को इकट्ठा किया, पुलिस पर हमला किया। उपद्रवियों ने पुलिस पर न सिर्फ फायरिंग की, बल्कि जिस तरीके से उनकी वर्दियां खींची और उन पर पथराव किया। 12 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन पुलिस ने
पूरी हकीकत कोर्ट के सामने रखी थी। शुरुआत में मौलाना को सभी मुकदमों में नामजद नहीं किया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान सभी मुकदमों में उसका नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उपद्रव के अगले ही दिन 27 सितंबर को मौलाना को गिरफ्तार कर फतेहगढ़ जेल भेजा, जिसके बाद हम देख रहे हैं कोर्ट में किस तरीके से सुनवाई हो रही है, वो ट्रायल पर है। 101 उपद्रवियों पर भी तगड़ी कार्रवाई। इसके अलावा पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर मौलाना समेत कुल 101 उपद्रवियों को भी जेल भेजा था। साथ ही 119 आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी। इसके अलावा चार्जशीट दाखिल होना जब बाकी रह गई थी तो दोबारा से चार्जशीट दाखिल की गई। मौलाना के विरुद्ध बरादरी में लिखे गए मुकदमे में जमानत के लिए उसने स्थानीय कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन जमानत नहीं मिली। इसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, मगर जमानत नहीं मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका लगाई गई तो फटकार भी लगी और उसको याचिका नहीं मिली, याचिका खारिज कर दी गई। किन तथ्यों पर एसटी में घिरे मौलाना के अधिवक्ता? मौलाना तौकीर ने अपनी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया था, तथ्यों को छिपाया गया। इसी पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसपी राजू और एओआर एडवोकेट साक्षी कक्कड़ ने बहस की और सही तथ्य कोर्ट के सामने पेश किए। पता चला कि मौलाना के विरुद्ध अभी तक कुल 24 मुकदमे पंजीकृत हैं। इनमें भी कई ऐसे केस हैं जो इसी प्रकार के अपराध के हैं। वो इस तरह के अपराध करता रहा है। कोर्ट रूम में इस बात की चर्चा हुई, जिसके बाद मौलाना नप गया। 4 दिनों की मेहनत के बाद खारिज हो सकी थी जमानत। पुलिस के मुताबिक सीओ सिटी आशुतोष शिवम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। विवेचक संजय कुमार धीर और सहायक त्रिवेंद्र सिंह ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर साक्षी कक्कड़ के साथ मिलकर 4 दिन तक मौलाना तौकीर रजा की रीट का बारीकी से अध्ययन कर ड्राफ्टिंग कर जवाब तैयार किया था। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो हम खबर आपको बता रहे हैं, जो पिछले दिनों हुआ था। इसके बाद न्यायालय ने रीट को डिसमिस किया। 4 मुकदमों में अभी तक मौलाना को नहीं मिली जमानत। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा को 4 मुकदमों में जमानत नहीं मिली है, बाकी सभी मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। इधर दूसरी ओर मौलाना के करीबी साजिद सकलानी की रीट भी पहले ही खारिज हो चुकी है। उसने भी सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिकी को क्वाश करने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई और मौलाना और उसके जितने भी दोस्त हैं, करीबी हैं, इस वक्त जेल के अंदर हैं। मौलाना तौकीर की संपत्ति भी हो रही जब्त। इतना ही नहीं, अब उपद्रव आरोपित मौलाना तौकीर रजा पर पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा कि छटपटा रहा है, कोर्ट के अंदर गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अब उसकी संपत्तियां भी नहीं बच पा रही हैं। दरअसल पुलिस प्रशासन की टीम ने 9 महीने के अंदर मौलाना और उसके करीबियों की करीबन 145 करोड़ की संपत्ति को सीज कर ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्त होने वाली संपत्ति में 2 ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, 3 मैरिज लॉन, इसके अलावा तमाम संपत्तियों को फ्रीज किया गया है। अभी ये कार्रवाई जारी है और कानपुर के आइला मोहम्मद प्रकरण की आड़ में मौलाना तौकीर रजा ने जो शहर में उपद्रव मचाया, अब उसे सबक सिखाए जाने का काम हो रहा है और आगे आने वाले समय में ऐसा कोई मौलाना नहीं करेगा जैसा तौकीर रजा ने किया। कि तौकीर रजा को जब सबक सिखाया जा रहा है तो वो तस्वीर सबके सामने है कि कैसे उसने एसिड और पेट्रोल बम पुलिस के ऊपर फेंके थे, लेकिन अब कोर्ट के सामने किस तरीके से वो गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन आज जो उसके झूठे आंसू हैं वो सबको नजर आ रहे हैं और इसलिए ही मौलाना पर तगड़ी कार्रवाई हो रही है। सीज होने वाली संपत्ति में क्या क्या शामिल? दरअसल पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक प्रशासन की टीम ने मौलाना और उसके करीबियों की 50 दुकानें, 1 होटल, 5 मैरिज लॉन, 1 स्कूटी एजेंसी, 1 सर्विस सेंटर, 2 जिम, 1 मोटर वायरिंग कारखाना, 1 बर्फ फैक्ट्री और 1 मकान को सीज किया है। इसके अलावा 2 ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन और 3 मैरिज लॉन को ध्वस्त किया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, और कई और ऐसी संपत्ति हैं जिसको ध्वस्त किया जाना है। मुसलमानों को भड़काने का काम करता था तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों को भड़काने का काम करता था और बार बार बाबरी का जिक्र करता, मुसलमानों को भड़काता कि देखिए जिस तरीके से बाबरी छीनी गई उस तरीके से ज्ञानवापी और कई मस्जिदें छीनी जाएंगी, जो इसे तोड़ने की बात करता है उसे खत्म कर दो। और क्या कुछ कहता था मौलाना तौकीर रजा, वो भी आप सुनिए। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानवापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा।
अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा यह निकला, हमारे सब्र का नतीजा यह निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मौलाना तौकीर रजा पर अब डंडे बरस रहे हैं, कोर्ट में वो गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का अखाड़ा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपको सजा भी मिलती है, और वही मौलाना तौकीर रजा के साथ हो रहा है। फिलहाल इस पे जो भी अपडेट रहेगी हम आपको जरूर बताएंगे। स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अहम खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।